आइए हम लोग अपने बेसिक कंसेप्ट्स के लेक्चर नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स का। हम इसमें कुछ बातें जान लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू नो गवर्नेंस सिस्टम बेस्ड ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ठीक है, अब सेंटर एंड स्टेट रिलेशन का मतलब क्या है भाई? ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। सेंटर का मतलब क्या है? हमारा देश है इंडिया, इंडिया में हमारे यहाँ बहुत सारे राज्य हैं मान लीजिए, इसमें एक सेंटर गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट की गवर्नमेंट होती है। इनके बीच में कैसा रिश्ता होता है? तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये स्टेट और सेंटर वाला रिश्ता आया कहाँ से, क्यों आया, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स एग्जाम पर्सपेक्टिव पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो एक है फेडरल और एक क्या है? यूनियन। ठीक है, अभी मैं इसका हिंदी भी आगे आपको बताऊंगा। यूनियन का मतलब एकात्म, इसका मतलब संघात्मक। ठीक है, आपको भी हिंदी में लिखे हुए लेक्चर भी दिखेंगे। तो फेडरल है, एक क्या है? यूनियन। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का शुरुआत कहां से होता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी के हिसाब से। ठीक है, एक आइडिया दैट द गवर्नमेंट अथॉरिटी, एक आइडिया दैट गवर्नमेंट अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल एंड शुड बी लिमिटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब राजा के पास बहुत सारे अधिकार हैं। ठीक है, तो राजा अपनी मनमानी करेगा, तो राजा के पास से सारे अधिकार निकाल के कुछ अधिकार या आधे से ज्यादा अधिकार किसको दे दिया? जनता को दे दिया जाए। जनता तय करेगी कि राजा कैसे काम करेगा। राजा भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना राजा सब कुछ अपने हिसाब से अपने लिए करेगा, कानून के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो टर्म सबसे पहले इस्तेमाल किया गया इस पूरी चीज के लिए जो मैं बात कर रहा हूं, इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। इसका हिंदी कुछ नहीं है, मैग्ना कार्टा ही कहते हैं। इसे आप कह लीजिए लॉ ऑफ फ्रीडम। क्या कह सकते हैं आप? लॉ ऑफ फ्रीडम। लंबी चौड़ी कहानी है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। राजा, कौन से राजा थे भाई उस टाइम पे? किंग जॉन। ठीक है, किंग जॉन ब्रिटेन में थे। किंग जॉन अपनी मनमानी की बहुत सारी चीजें करते थे। किंग जॉन ने बहुत सारे देशों से युद्ध किया और जब किंग जॉन बने 1893 के आसपास में, तो किंग 1893 बोल रहा हूं, 1101, ठीक है, 1193 में। ठीक है, ये इस टाइम पर जब राजा बने तो इन्होंने क्या किया? फ्रांस से लड़ाई कर ली। अब फ्रांस से लड़ाई करने पर इन्होंने क्या किया भाई? अब युद्ध करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसे चाहिए तो इन्होंने क्या किया? अपने लोगों पे कर बढ़ा दिया। कर का मतलब टैक्स बढ़ा दिया। अब लोग जानते टैक्स बढ़ेगा लोग पागल हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि किंग जो है वो अपनी मर्जी की सारी चीजें करते हैं, तो हमें एक ऐसा पत्र दिया जाए। सामंतवाद जो थे ना, उन्होंने, सामंतों ने एक पत्र निकाला और उसको कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। इसमें बहुत सारे जितने रूल थे वो सामंतों के हित के लिए थे कि सरकार ज्यादा टैक्स नहीं ले सकती, सरकार उनको फोर्स नहीं कर सकती, उनके पास अपने निर्णय लेने के लिए अधिकार है, राजा के अधिकार सब कुछ नहीं है। और राजा अगर कोई गलत काम करता है तो वो भी न्यायपालिका के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि राजा ने गलत किया है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ। क्या कह सकते हैं? रूल ऑफ लॉ। अब ये फिर आएगा दोबारा, हिंदी में दोबारा बताऊंगा मैं, मगर यह कहानी समझ में आ गई आपको। तो ये इसे कहते हैं इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, अंग्रेजी पत्र। ठीक है, जिसमें अधिकारों की बात की गई और अधिकार किससे किसको दे दिए गए? राजा से निकाल के जनता को दे दिए गए, या कह लीजिए किंग से निकाल कर किसको दे दिए गए? जो वहां के एरिस्टोक्रेट्स थे उनको दे दिए गए। किस पर्पज से दे दिए गए? कि राजा मनमानी ना कर सके। अब वेस्टर्न आइडिया है इसका। ठीक है, आइडिया ऑफ इज निगेटिव इन ओरिएंटेशन, इट सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट, डिसएम्पावर एंड लिमिट द स्टेट। ठीक है, लिमिट द स्टेट का मतलब राज्य की शक्तियों को कम करना, राज्य की शक्तियों को, ठीक है, लिमिट मतलब क्या करना? बांधना, कह लीजिए आप, एक लिमिट में रखना है, बांध देना। ठीक है, अब राजा कानून से ऊपर नहीं जा सकता, वो अपने हिसाब से सारे डिसीजन नहीं ले सकता, वो एक कानून के तहत एक दायरे में रह के काम कर सकता है। ठीक है, अगर मैं एक मूवी है स्पाइडरमैन, उसकी बहुत पुरानी मूवी है, ठीक है, उसमें एक डायलॉग है कि ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सोचिए आप राजा बन गए हैं, आप लोगों पे थोपे चले जा रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ऐसा किया गया। कंपोनेंट्स क्या है इसके? रूल ऑफ लॉ, मैंने कहा ना, कानून का। ठीक है, किसका कानून बनाया गया? कानून का लॉ बनाया, रूल बनाया गया। ठीक है, एक नियम बनाया गया, कानून का नियम सबको मानना होगा। डेवलप्ड बाय ब्रिटिश रूलर डाइसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, किसने इसको दिया था? डाइसी ने। अब यहां पर क्या कर दिया गया? सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया फॉलोड मिक्स सेपरेशन ऑफ पावर मॉडल। आपको पता है ना, पहले सारी पावर किसके पास थी? किंग के पास थी। अब किंग से पावर्स को क्या कर दिया गया बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। किसमें? नाइट्स में,
किसमें कर दिया गया, एरिस्टोक्रेट्स में, किसमें कर दिया गया, सर्फर्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, राजा की पावर अलग हो गई, राजा का मतलब जो होता है ना न्याय, जुडिशरी अलग कर दी गई, एग्जीक्यूटिव अलग कर दी गई। ठीक, इंडिया मिक्स्ड सेपरेशन पे यकीन रखता है। हमारे यहाँ पर नीचे तबके से लोग चुनते हैं और ऊपर तक जाते हैं, और पावर ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नीचे तक आती है। देखेंगे अभी कैसे। यहाँ पर फ्री प्रेस एंड मीडिया की बात करता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करता है, मतलब न्यायपालिका पर, किस पे, न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होगा। न्यायपालिका सब चीजों से मुक्त है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में। इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। अब इलेक्टेड का मतलब क्या है, चुनेगा कौन, चुनाव। अब यहाँ पर चुनाव कौन करेगा भाई, लोग चुनाव करेंगे कि किसको गवर्नमेंट चलाने के लिए दिया जाए। और ये किस फॉर्म में होती है बेटा, टेम्परेरी। किस फॉर्म में होती है, टेम्परेरी, मतलब अस्थाई। क्या मतलब, अस्थाई। ठीक है, मैं इतनी हिंदी लिखता नहीं बट लिख रहा हूँ अस्थाई। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वही एक फोटो है द गार्जियन का, कि राजा जॉन बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ सामंतवाद या कह लीजिए नाइट्स उनके जो, ठीक है, ये सामंतवाद नाइट्स हुआ करते थे उस जमाने में, बहुत बड़ी बड़ी एकड़ जमीन होती थी इनके पास। यहाँ पर जो पत्र साइन हो रहा है इसको मैग्ना कार्टा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैग्ना कार्टा। ठीक, अब मैग्ना कार्टा क्या है, यहाँ पे देखिए और बढ़िया एक्सप्लेनेशन से दिया हुआ है हिंदी में। मैग्ना कार्टा एक ऐसा पत्र जिसमें ब्रिटेन की जनता ने महारानी से, यहां महारानी लिखा है एक्चुअली महाराजा से, ठीक है, महाराजा से जनता का शासन मांगा था। कब, 1215 में। और वो राजा कौन थे, किंग जॉन। ठीक है, कौन थे, किंग जॉन। ठीक, इन्होंने फिर बाद में जाके हटा दिया, फिर इनका पुत्र आया हेनरी द्वितीय, और हेनरी द्वितीय ने फिर इसे अप्लाई कर दिया। उसके सत्ता आते ही फिर से मैग्ना कार्टा स्टार्ट हो गया। गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन की विशेषता है। और यहां पर रूल ऑफ लॉ चलता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का शासन होगा। सबसे पहले ब्रिटेन में स्थापित हुआ था कब, 1215 में। अब यहां पर कानून कैसे बनाया गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया पावर्स को, मतलब शासन करने के अधिकार को 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया। विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव मतलब काम करे, कार्यपालिका, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ठीक है, अब विधायिका का काम क्या है भाई, लॉ मेकिंग बॉडी। ये क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। विधायिका कौन बनाएगी, कानून बनाएगी। उस कानून को इंप्लीमेंट कराने का काम किसका है, कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का है। और जुडिशरी न्यायपालिका में क्या है, एक ऐसी बॉडी जो इंश्योर करती है प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, कि जितना भी इन लोगों ने कानून बनाया था और ये कार्यपालिका ने जितना कानून अप्लाई किया है, ठीक है, इंप्लीमेंट कराया है, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रहा है, ये कानून देखता है। और वो कानून के दायरे के बाहर नहीं होना चाहिए कि अपने फायदे के लिए आपने कानून बना लिया, सबके लिए होना चाहिए। इसीलिए कानून की जो देवी है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, तराजू होता है कि भैया कानून की नजर में सब बराबर है, क्योंकि कानून अंधा है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कानून के हाथ लंबे हैं। ठीक, ब्रिटेन में विधायिका को संसद, पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। विधायिका का मतलब जहां पर होते हैं, तो वहां पर 2 रूप होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। अब हाउस ऑफ कॉमन का मतलब क्या है, यहां पर जो सदस्य होते हैं, ठीक है, मतलब मेंबर्स, क्या मेंबर्स, यहां पर जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं बेटा, जनता के द्वारा, मतलब पीपल्स के जरिए, लोगों के जरिए चुने जाते हैं। चुनाव होते हैं, उसमें चुने जाते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य नामित होते हैं। इनको कौन नामित करता है, ये जो मेंबर्स चुने जाते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, ये इनको चुनते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे अपने यहाँ है लोकसभा और राज्यसभा, बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि हम ब्रिटेन हमारे पर कब्जा किया था, तो हमारी बहुत सारी चीजें वहीं से प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं, तो वहीं पर है। कार्यपालिका, ठीक है, अब कार्यपालिका इज मतलब एग्जीक्यूटिव, ठीक है, के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। अब कार्यपालिका का मतलब क्या है, विधायिका का मतलब जो लोग चुन के आए होते हैं। हमारे यहाँ सरकार चुनी जाती है, फिर ये लोग संसद में बैठते हैं, लोकसभा में बिल लाते हैं, फिर ये राज्यसभा जाता है चेक होने के लिए, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। सेम फॉर्मेट में ये भी है। कार्यपालिका के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहते हैं। जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तथा अन्य सदस्यों को मंत्री कहा जाता है, या कह लीजिए आप इनको क्या कह सकते हैं, मंत्री या मिनिस्टर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिनिस्टर्स। ठीक है, कार्यपालिका को दूसरे शब्दों में सरकार या गवर्नमेंट कहा जाता है। कार्यपालिका को दूसरे शब्दों में क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट कौन चुनेगा, लोग चुनते हैं, लोगों के द्वारा, जिसका स्रोत कौन है, संसद है। ठीक है, कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है स्थायी कार्यपालिका,
इसको नौकरशाह या क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूरोक्रेट्स। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, अस्थायी मतलब क्यों? क्योंकि ये राजनीति होती है। राजनीतिक मतलब कोई भी एक पार्टी होगी जो चुन कर आएगी, चाहे लेबर हो, चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे इंडिया में ले लीजिए यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, जो भी पार्टी आएगी वो कानून लेकर आएगी। और वो कानून लेकर आएगी, सामने पक्ष और विपक्ष दोनों बैठेंगे संसद में और फिर बात होगी वहां पे। ये अस्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल पर इन्हें चुनाव लड़ना या जीतना होता है, तो लगभग 5 साल के अंतराल पर इन्हें चुनाव लड़ने होते हैं। तो आपको समझ में आया, ब्रिटेन का जैसे सिंपल है वैसा हमारे यहाँ पर भी है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब न्यायपालिका का मेन काम क्या है? यहाँ पर देखो, कार्यपालिका अलग हो गई, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव अलग हो गया, लेजिस्लेचर अलग हो गया, जो कहाँ कानून बन रहे हैं, कार्यपालिका चुनी जाएगी, विधायिका आएगी, विधायिका कार्यपालिका से काम करवाएगा, ठीक है, संसद में आएगा, फिर उसको लॉ बन जाएगा, कानून इंप्लीमेंट कराएंगे, फिर जुडिशरी देखेगी ये कहीं ये लोगों के कानूनों का, मूल अधिकारों का हनन तो नहीं करता है, ठीक है, इस हिसाब से सही ढंग से लागू करवाना सुनिश्चित करता है कि कहीं वो अपने पर्पस के लिए तो नहीं बनाया। अब आता है सेपरेशन ऑफ पावर, वहां पर यूनिफिकेशन ऑफ पावर है, ठीक है। अब यहां पर पावर अलग अलग कर दिया गया है कि देखो कैसे पावर अलग अलग किया गया है। अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, दुनिया में यूएस का बनना, इसीलिए यूएस का नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, मतलब यूनाइटेड कौन है, वहां के स्टेट्स, और किसके, अमेरिका जो राज्य है उसके स्टेट्स। अमेरिका में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका, जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वही विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पर उल्टा होता है, हमारे यहाँ पर क्या था, जो लोग कार्यपालिका के सदस्य हैं वही विधायिका के सदस्य हैं, बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य अलग अलग होते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है, बट हर राज्य का जो एक मेयर होगा, ठीक है, मेयर होगा वो अलग होता है, उसकी अलग पार्टी होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रेसिडेंट का चुनाव, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है भाई, हमने लोगों ने चुन लिया, फिर हम लोग राजा को चुन लेते हैं, मतलब उसको चुन लेते हैं, क्या नाम है, प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं, और पार्टी चुन लेती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हमने पार्टी को चुना। बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या होता है भाई, हम लोग पहले प्रेसिडेंट का अलग चुनाव होता है वहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रपति कौन बनेगा इसके लिए अलग चुनाव होगा, और कार्यपालिका में कौन काम करेगा उसके लिए कौन सरकार होगी इसके लिए अलग एक चुनाव होता है, ठीक है, वहाँ पे 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। अब क्या आ रहा है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था कब, 1776 में, और 1776 में 13 राज्य, जो यूएस का अगर मेरे पास मैप है तो मैं यहाँ तुम्हें दिखाना चाहूँगा कि ये जो मैप दिख रहा है, यहाँ पर ये जो 13 राज्य है ना, ये वाली जो मैं यहाँ पर येलो वाला लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर के ये सारे इतने ये वाले राज्य थे, ये वाले, ठीक है। इन राज्यों ने मिलके, इन 13 राज्यों ने मिलके क्या किया था भाई, क्या बनाया था, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया था, ठीक है, गठन किया। तो यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एक क्या होती है, सीनेट, और इनकी विधायिका को क्या कहा जाता है, कांग्रेस। क्या कहा जाता है, कांग्रेस। यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है कांग्रेस, उस विधायिका का नाम कांग्रेस है, जहाँ पर लेजिस्लेचर में काम हो रहा है, ठीक है, उसे विधायिका कह रहे हैं। अब अमेरिका में शक्तियों का बंटवारा संघ, फेडरेशन और राज्यों के बीच हुआ, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा भाई, अमेरिका में कितने राज्य हैं टोटल, सर 50 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं टोटल, 50। 13 राज्यों ने मिलके एक बनाया लॉ, और उसके ऊपर एक प्रेसिडेंट को बैठा दिया, ठीक है। मगर इन राज्यों के पास अपनी खुद की इच्छाएं, खुद के लॉ बना सकती हैं, ये खुद के लॉ बना सकते हैं, ये इनका यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। राज्यों के बीच हुआ तो इन्होंने फेडरेशन बना लिया, अभी बताऊंगा कैसे। यहां संघीय का मतलब क्या है, फेडरल। संघीय का मतलब क्या है, फेडरल। विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के 2 भाग होते हैं, जहां पर फेडरल विधायिका होती है, ठीक है, मतलब फेडरल लेजिस्लेचर जहां पर होता है वहां को हम लोग क्या कहते हैं, 2 पार्ट में होता है। कांग्रेस के 2 भाग होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेकेंड इज सीनेट, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा क्या है, सीनेट। ऊपर वाले भी हम लोग पढ़े गए। सीनेट अमेरिका का दूसरा संसद है। क्या है भाई, दूसरा संसद है, या नाम मात्र का संसद नहीं है। सीनेट के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। सीनेट के सदस्य कौन होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि। 50 स्टेट है तो कितने रिप्रेजेंटेटिव हो गए भाई, वहां पर 50 रिप्रेजेंटेटिव हो गए, राज्यों के प्रतिनिधि वहां जाएंगे और सीनेट में क्या करेंगे भाई,
बताएंगे। दूसरा संसद है अमेरिका का। राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसलों पर सीनेट की मंजूरी जरूरी है। मतलब मान लो कि ये अमेरिका है, इसके 50 स्टेट हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट अलग से चुना गया है, मतलब जनता ने चुना है और इन स्टेट्स में अलग अलग चुनाव होते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने कोई कानून बनाया, एक लॉ बनाया, तो उसको सबसे पहले किससे पारित कराना पड़ेगा? इन 50 लोगों से। किससे पारित कराना पड़ेगा? इन 50 लोगों से। यहाँ उल्टा चल रहा है, ब्रिटेन में उल्टा था, यहाँ पर उल्टा है कि इन 50 लोगों से पारित कराना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे सर इतनी कहानी क्यों सुना रहे हैं? अभी समझोगे, जब फेडरल और यूनियन आएगा ना तो समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनेट की स्थापना राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया है। सीनेट की स्थापना क्यों की गई भाई? क्योंकि 13 राज्यों ने मिलकर बनाया था ना फेडरेशन, ठीक है। तो वो 13 राज्य बरकरार रहे, इसलिए भाई ये सीनेट का प्रोग्राम बनाया गया ताकि ये बचे रहे, ठीक है। क्योंकि ये मिलकर बने हैं, कभी भी अलग अलग हो सकते हैं, बट ये मिलकर बने हैं, टूटना नहीं चाहते। प्रेसिडेंट एक बना दिया गया ताकि कोई भी प्रकार का किसी के मन में मनमुटाव न रहे, और जब भी होगा कोई चुनाव में खड़ा हो जाएगा प्रेसिडेंट, उसके हिसाब से। तो कह रहा है कि शासन, ब्रिटेन का जो शासन हमने ऊपर पढ़ा था वो कौन सा शासन था? एकात्मक। मतलब कौन सा शासन था? एकात्मक इज मीन यूनियन, ठीक है, एक। यहां पर क्या होगा? कानून कौन लेकर आएगा भाई? लोकसभा लेकर आएगी, ऊपर जाएंगे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास जाएगा, फिर सीधा इम्प्लीमेंटेशन प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वहां पर वो पास करेगा, प्रेसिडेंट साइन कर देगा, हो जाएगा। हमारे यहाँ पर यही है, ठीक है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पास पावर है सबसे ज्यादा, वजीर है हमारे, वजीर आजम है वो, ठीक है। बट राष्ट्रपति के पास कानून की शक्तियां हैं, वो जब तक साइन नहीं कर देंगे कोई कानून नहीं बन सकता, ठीक है। वहीं उल्टा अगर हम देखें यूएस में क्या है भाई? पहले प्रेसिडेंट ने कानून बना दिया, उसके बाद उसको किसके पास जाना पड़ता है? सीनेट के पास, कि भैया देखो हमने कानून बनाया, सब में अप्लाई करना चाहते हैं, क्या करवाओगे क्या, ठीक है। जैसे जूते पर जो होता है ना, रैटल स्नेक वाला जूता आता है, एक जूता होता है बूट वाला, टेक्सास में उसके टैक्स चार्जेस अलग हैं, बाकी स्टेट में अलग है, तो ये भी वहां का एक सिस्टम है, ठीक। अब आता है फेडरेशन एंड यूनियन। तो ऊपर जब हमने पढ़ा था तो याद रखना, फेडरेशन यूएस के बारे में बात करता है, जहां पर क्या होता है भाई? स्टेट अलग है, प्रशासन अलग है, ठीक है, समझ में आया? स्टेट अलग है, पावर अलग है, और सेंट्रल पावर अलग है। वहां पर किसके पास पावर है यूनियन में? लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, विधायिका, कार्यपालिका, ये अलग अलग है, ठीक है। तो संघात्मक शासन में क्या होता है? देश राज्यों का समझौते का परिणाम होता है, ठीक है। फेडरल में क्या बोलते हैं? यूएस वाले में राज्यों के समझौते का परिणाम होता है कि एक देश निकल कर आता है। उन 13 राज्य ने मिलकर एक देश बनाया जिसका नाम अमेरिका रखा गया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। फिर सेकेंड, 2 संविधान होते हैं। यहां पर 2 संविधान का मतलब 2 कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? 2 कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एक संघ के लिए होता है, मतलब एक फेडरेशन अमेरिका के लिए होगा, और दूसरा उसके एक राज्य के लिए। राज्य का मतलब जो स्टेट है उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, 2 कॉन्स्टिट्यूशन होगा। 2 नागरिकता होती है, ठीक है। याद रखना कि इसमें क्या होता है भाई? डुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है पहला। दूसरा डुअल सिटीजनशिप है। क्या भाई? डुअल सिटीजनशिप, ठीक। क्या है? डुअल सिटीजनशिप, ठीक। एक राज्य के लिए और एक संघ के लिए। फिर फोर्थ क्या है? एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, दोनों, मतलब दोनों के लिए एक न्यायालय है बस, जिसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच विवादों के सुलझाना होता है। मतलब अब संघ थोपेगा तो राज्य गुस्सा होंगे, राज्य थोपेंगे संघ पर तो गुस्सा लड़ाई होगी, तो ग्रीवियंसेस, मनमुटाव होंगे, उसको सुलझाने के लिए कार्यपालिका बना दी गई। एग्जाम्पल के लिए जैसे यूएस से। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है, ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहां पर राज्य विनाश नहीं हो सकते तो संघ भी विनाश नहीं होगा। समझ में आ रहा है? राज्य विनाश नहीं हो सकते तो संघ भी विनाश नहीं होगा। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब आते हैं एकात्मक। अब एकात्मक में क्या है शासन का? मतलब ये कौन सा है सर? ब्रिटेन का। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रिटेन की। राज्य का निर्माण प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है। यहाँ पर राज्य, स्टेट का निर्माण किस लिए किया जाएगा? ताकि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य को, देश को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाए, चला पाए, एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से कर पाए, इसके लिए राज्य का निर्माण होता है। यहाँ पर एक ही नागरिकता होगी, मतलब सिंगल या कह लीजिए यूनिलेटरल करके कह लीजिए नागरिकता, मतलब सिटीजनशिप होगा, और एक संविधान होगा। यहाँ पर आपको राज्य की और देश की अलग अलग नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। राज्य तोड़े जा सकते हैं लेकिन देश नहीं। यहाँ पर क्या हो सकता है भाई? वहां पर देश, राज्य टूटेगा, संघ टूट जाएगा। यहाँ पर क्या बोलता है कि राज्य
तोड़े जा सकते हैं परंतु देश नहीं तोड़ा, ब्रिटेन नहीं टूटेगा भले उसके छोटे छोटे और टुकड़े कर दिए जाएं, इंडिया नहीं टूटेगा चाहे भले थोड़े थोड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ये कौन से राज्य भाई? आश्रित राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? आश्रित राज्य। आश्रित राज्य का मतलब क्या है कि एक सिंगल सेंट्रल पावर होगी, उसके ऊपर बाकी स्टेट निर्भर करते हैं। ठीक है, आश्रित राज्य में उनके स्टेट निर्भर करता है सेंट्रल पर, इसीलिए इसे यूनियन कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन कैसे काम करता है। सिंपल समझ, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी समझ सकते हैं, ब्रिटेन का है तो इंडिया का भी है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलता है। विधायिका होगी, मतलब यहाँ पर क्या, लेजिस्लेचर। कार्यपालिका इज एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका इज जुडिशरी। ठीक है, मैं LEJ लिख दे रहा हूँ। केंद्र का मतलब क्या है भाई? सेंट्रल होगा। विधायिका में कौन होगा? केंद्र होगा। एक राज्य की अपनी होती है ना, याद आ रहा है? राज्य की अपनी विधायिका होती है, विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद, याद आ रहा है? केंद्र की अपनी संसद होती है, मेन संसद दिल्ली में जो है वो केंद्र की है। वहां पर क्या होगी? केंद्र की लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? सेनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कोई दिक्कत? ये इंडिया के लिए भी है, ब्रिटेन के लिए भी है। कार्यपालिका में क्या होता है भाई? केंद्र होता है। ठीक है, और क्या होते हैं? राज्य। यहां पर प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्हीं को मिलाकर केंद्र काम करता है। और उनको कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेट्स, नौकर शाह। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स IAS PCS SSC वाले नहीं होंगे भैया तो काम नहीं चल पाए। SSC वाले तो और मेन है। ठीक है, CM राज्य को चलाने के लिए कौन होता है भाई? चीफ मिनिस्टर। उसके साथ उसका कैबिनेट होता है कि नहीं, मिनिस्टर्स। और उसको कौन चलाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। इतना समझ में आया? अब आते हैं न्यायपालिका, जुडिशरी। यहां पर एकीकृत है, एक ही न्यायपालिका है, यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं है न्यायपालिका का। वरना सोचो सब अपने अपने हिसाब से न्याय कर रहे होते, दुनिया कहाँ चली जाती। यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट होगा। मेन कोर्ट कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। और फिर क्या है? हाई कोर्ट। सबसे क्या है? लोअर कोर्ट। ठीक है, वहाँ लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो। ठीक, तो एक हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट कहाँ होता है? एक राज्य, एक स्टेट का हाई कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट किसका होता है? कंट्री का होता है। लोअर कोर्ट हर जिले में कह लो, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो हमने लगभग इस लेक्चर में ये पढ़ा, क्या पढ़ा सर? यहां हमने पढ़ा कि ये जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि भैया बताइए कि हम लोग फेडरल हैं कि यूनियन में हैं। तो आपको याद रखना है कि हम लोग क्वासी फेडरल हैं। क्या है? इंडिया किस फॉर्म में है? अगर मैं बोलूं तो क्या बोल सकते हैं आप इसको सर? क्वासी फेडरल है। क्या है? क्वासी फेडरल। प्योर फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है कानून को अप्लाई कराने की, बट सारी पावर बाकी किसके पास है? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास। PM इज द मोस्ट पावरफुल इन द कंट्री। प्रेसिडेंट पावरफुल है भाई, मगर वो जुडिशरी या लॉ के हिसाब से पावरफुल है, मगर बाकी कामों के लिए कौन पावरफुल है हमारे यहाँ? प्राइम मिनिस्टर। तो अगर मैं इसको और अगर तुम्हें दिखाऊं ग्राफ में तो तुम्हें एक फोटो दिखा सकता हूं, यहाँ पर देख लो। ठीक है, ये देखो फेडरलिज्म एग्जांपल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। US दिख रहा है आपको, कनाडा, ठीक है, US कनाडा दोनों। ब्राजील दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है मैक्सिको दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर आपको ये जो मैंने हरा हरा किया था, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर क्या पर इंडिया भी आता है भाई उसमें, ठीक है, और यहाँ पर बाकी कुछ कंट्रियाँ आती है, अर्जेंटीना भी है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी है। ये किस में आता है? फेडरलिज्म के एग्जाम्पल में आते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है? विच आर फेडरल स्टेट, कौन कौन किसके किसके फेडरल स्टेट हैं? तो देख लो यहाँ पर USA, ब्राज़ील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये यूनिटरी में आते हैं। मतलब किस में आएंगे सर? यूनियन में आएंगे। तो ये चाइना, यहाँ पर क्या है भाई? एकल पावर है, एक ही पार्टी है, एक ही रूल है। जापान में भी इसी प्रकार का है, फ्रांस में इसी प्रकार का है, UK में इसी प्रकार का है। यहाँ पर कौन सिस्टम चलता है? यूनियन। तो हमारे यहाँ दोनों है। कैसे सर? हमारे यहाँ पहले जनता चुनाव करती है, पीपल्स चुनाव करते हैं किसका? ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है, याद आ रहा है आपको। फिर लोकसभा से लोग चाह चुन के बाद राज्यसभा में, याद आया। अब राज्यसभा से कानून कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। तो ये तो हो गया पावर ऑफ द लॉ कि कानून कैसे बनेगा। अब एग्जीक्यूटिव भी आता है हमारे यहाँ। एग्जीक्यूटिव का मतलब कैसे? कि जो कानून को चलाए। अब एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव में आएगा हमारा कौन?
प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर किसके मदद से चलाएंगे? स्टेट्स के सीएम की मदद से चलाएंगे। अब ये सीएम लोग मिलके किसको चुनते हैं? पीएम को चुनते हैं। समझ में आ रहा है? और सीएम लोगों को कौन चुनता है? मिनिस्टर को कौन चुनता है? उनकी पार्टी कौन लोग चुनते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया आपको कैसे काम कर रहा है। ठीक, तो हम लोग कौन से हैं? हम लोग ना प्योर फेडरलिज्म में आते हैं ना प्योर यूनियनिज्म में आते हैं, हम लोग क्वासी फेडरल हैं। क्या है? क्वासी फेडरल में आते हैं। समझ में आया? किस में आते हैं सर? इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज अ क्वासी फेडरल। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब संघ नहीं है, ठीक, कम संघ में आते हैं, या कह लीजिए संपूर्ण संघ नहीं है, अपूर्ण संघ में आते हैं हम लोग एक प्रकार से। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? क्वासी का मतलब मुझे मीनिंग नहीं आ रहा था, बट इतना समझ में आया। ठीक, अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर हो गया लगभग 25 मिनट का हो गया, जिसमें हमने केवल सेंटर और स्टेट का रिलेशन पढ़ा, तो हम लोग एक लेक्चर और कवर अप करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाकी के बचे हुए सिस्टम को। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग अपने एक और लेक्चर में मिलेंगे इस पूरे टॉपिक के, ठीक, जिसमें ये पूरा कवर अप हो जाएगा। फिर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, धन्यवाद।